नमस्कार। आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक ऐसी रणनीति को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं जो न सिर्फ सीधी है बल्कि सही से इस्तेमाल करने पर काफ़ी असरदार भी हो सकती है। तो अगर गिरते हुए बाजार में सही मौके की तलाश है तो समझिए कि यह विश्लेषण एक पूरा रोड मैप है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग में एक बहुत ही जानी पहचानी फ्रस्ट्रेशन होती है ना? मतलब पूरा विश्लेषण करके एक ट्रेड लिया और जैसे ही एंट्री ली, मार्केट ठीक वहीं से पलट गया। ये अनुभव बहुत ज़्यादा हताश करने वाला है और सच तो ये है कि लगभग हर ट्रेडर कभी ना कभी इससे ज़रूर गुजरता है। लेकिन क्या हो अगर इस उलझन को सुलझाने का एक सीधा साधा तरीका हो? आज हम एक ऐसी ही रणनीति को परत दर परत समझेंगे जो बिल्कुल साफ साफ बताती है कि गिरते बाजार में कब, कहां और कैसे एक्शन लेना है। तो इस पूरी रणनीति का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है पुट ऑप्शन खरीदना। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। इसको बहुत ही आसान भाषा में समझिए। पुट खरीदना बाजार के गिरने पर दांव लगाने जैसा है। अगर बाजार नीचे जाता है तो पुट ऑप्शन की कीमत बढ़ जाती है और मुनाफा होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी चीज के दाम गिरने की उम्मीद कर रहे हों। अब इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा है इसका रिस्क रिवॉर्ड। देखिए, नुकसान सिर्फ उतना ही होगा जितना प्रीमियम दिया गया है, यानी कि लिमिटेड। लेकिन अगर बाजार आपकी दिशा में चला तो मुनाफे की संभावना काफी ज्यादा हो सकती है। यही बात इसे नए ट्रेडर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है जिसे हर स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके। ट्रेड लेने से पहले बाजार में कुछ खास संकेतों का इंतजार करना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कि वो संकेत आखिर हैं क्या। तो देखिए, ट्रेड में कूदने से पहले एक चेकलिस्ट बना लेनी है। 3 आसान से सवाल। पहला, क्या प्राइस अपने आज के या कल के हाई को तोड़ नहीं पा रहा? ओके। दूसरा, क्या कैंडल्स लोअर हाइज का पैटर्न बना रही हैं, मतलब हर नई हाई पिछली वाली से नीचे है? ठीक है। और तीसरा, सबसे जरूरी, क्या प्राइस 20 EMA लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है? जब इन तीनों का जवाब हां है, तभी समझिए कि एक मजबूत सेलिंग सिग्नल मिल रहा है। अच्छा, जब सही स्थितियां मिल गईं, तो अगला कदम आता है एंट्री लेने का। इसके लिए हमारे पास एक सरल 4 स्टेप का ब्लूप्रिंट है। इस रणनीति की सबसे बड़ी खूबी इसकी सादगी में है। हमें किसी फैंसी या बहुत जटिल इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। चार्ट पर सिर्फ 2 चीजें चाहिए, 20 EMA और वॉल्यूम। याद रखिए, सरल रणनीतियां अक्सर तेज और साफ परिणाम देती हैं। तो ये रहा हमारा एक्शन प्लान, स्टेप 1। और ये सबसे जरूरी है, सब्र। सुबह के पहले 15-20 मिनट, मतलब लगभग 9:30 बजे तक सिर्फ बाजार को देखना है, कोई ट्रेड नहीं लेना। स्टेप 2, सिग्नल का इंतजार, यानी प्राइस को 20 EMA के नीचे आने दीजिए। स्टेप 3, कंफर्मेशन। हमें चाहिए एक बड़ी सी लाल कैंडल जो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ क्लोज हो। यही है हमारा असली ट्रिगर। और बस स्टेप 4, एक्शन। जैसे ही कंफर्मेशन मिले, अगली कैंडल पर पुट खरीद लेना है। इस बात पर जोर देना बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ EMA को छूकर वापस आना काफी नहीं है। एक मजबूत संकेत के लिए कैंडल को 20 EMA के नीचे पूरी तरह से बंद होना चाहिए। यह सब्र का खेल है, जल्दबाजी का बिल्कुल नहीं। एंट्री लेना तो बस शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू होता है, ट्रेड को सही तरीके से मैनेज करना। चलिए देखते हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करने हैं। नियम बहुत ही सरल हैं। स्टॉप लॉस को पिछली कैंडल के हाई के ठीक ऊपर रखना है। पहला टारगेट 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पर बुक करना है। और हां, अगर बाजार आपके फेवर में है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है और मुनाफे को और बढ़ने देना है। अब सवाल आता है, कौन सा पुट खरीदें? तो जवाब है, हमेशा एट द मनी यानी ATM स्ट्राइक प्राइस चुनें। इसका मतलब है वो स्ट्राइक जो बाजार की मौजूदा कीमत के सबसे ज्यादा करीब हो, बस। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जिसे कभी नहीं भूलना। किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 5 से 10% से ज्यादा का जोखिम कभी नहीं लेना है। पोजीशन साइजिंग सफल ट्रेडिंग का एक बेहद अहम हिस्सा है। देखिए, एक अच्छी रणनीति होना ही काफी नहीं होता, उसे लगातार लागू करने के लिए सही मानसिकता और अनुशासन भी चाहिए। तो आइए अब कुछ आम मनोवैज्ञानिक गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे बचना है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, मौके से चूक जाने का डर। गिरते हुए बाजार को देखकर बिना सोचे समझे कूद पड़ना सबसे बड़ी गलती है। इसका इलाज क्या है? बहुत आसान। ट्रेड में घुसने से पहले ही यह तय कर लेना कि एंट्री कहां लेनी है और रिस्क कितना लेना है। इन गलतियों से तो हर कीमत पर बचना चाहिए।
खबरों के आधार पर ट्रेड करना, दिन की पहली ही कैंडल पर कूद पड़ना, बिना किसी लॉजिक के स्टॉप लॉस लगाना, और हाँ, भावनाओं में बह के बहुत ज्यादा ट्रेड करना, ये सभी अनुशासन की कमी के संकेत हैं। तो आखिर ये रणनीति काम क्यों करती है? इसके पीछे 3 सरल कारण हैं। पहला, ये ट्रेंड के साथ चलती है, ट्रेंड के खिलाफ नहीं। दूसरा, ये ट्रेड में कूदने से पहले कंफर्मेशन का इंतजार करती है। और तीसरा, ये बाजार के मोमेंटम का फायदा उठाती है। और ये सब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है। क्या ट्रेडिंग में असली चुनौती एक सही रणनीति ढूंढना है या फिर किसी एक रणनीति को अनुशासन के साथ बिना भटके लगातार पालन करने में है? इस पर विचार करने के लिए ये एक बहुत अच्छा बिंदु है।